Hello everyone, this is Mubarak Ali Khan. I hope you are enjoying good health. Respected listeners, as you know, I make content related to IELTS or study abroad. Today I have tried myself, or I'm bringing for you the comparison between two top-notch educational destinations where the students wishes to go to. I'm talking about the Asian students, I'm talking about Pakistanis, Indians, and such kind of Chinese, and many students who are interested into that. And the first one I'm talking about basically it's a comparison. किसके दरमियान कंपैरिजन हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है यूके के और कनाडा के दरमियान. एक तरफ हम बात करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री विच इज यूके, सेकंड तरफ हम बात करेंगे, दूसरी तरफ हम बात करेंगे कनाडा के बारे में. तो लेट्स सी कि इसके अंदर क्या कुछ. In the upcoming minutes, we will be talking about the fee structures. We will also talk about the bank statements. We will also talk about the GIC. We will talk about SDS. And we will also talk about CAS. We will also talk about the universities which are low in rank and low in fee and high in rank and high in fee. The programs available all across in UK or Canada and where you should go to. डायरेक्ट कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ देख लीजिए कि यूके वो डेस्टिनेशन है जहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स आजकल फ्लाई करके जा रहे हैं. हर कंट्री का एक टाइम होता है. अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ 2022 के स्टार्ट में, तो 2019 में जब कोविड आया और हिट किया इसने थ्रू आउट, तो यूके वो वाहिद इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री रही जिसने फ्लाइट्स बंद नहीं की. उसने रेड लिस्ट अनाउंस किया, उसने अंबर लिस्ट अनाउंस किया और सिग्नल्स वगैरह डिफरेंट उसने दिए, लेकिन throughout the time UK stayed open for the students, no matter if they are Pakistani, be that Chinese or Indians or whosoever. तो ये चीज़ आप माइंड में रखिए फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों की काफ़ी सारी फ़ी उसमें ज़ाया हुई है. जिन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई किया था, ट्रैवलिंग इन्वेंट्री बंद हो गई, बच्चों के पास उनके ऑफर्स थे, उनके पास उनका वीज़ा था, उन्होंने बैंक स्टेटमेंट्स अरेंज की हुई थी, सब अरेंज हुआ था, लेकिन ट्रैवलिंग इन्वेंट्री ना होने की वजह से उन्होंने एक दफ़ा ऑनलाइन सेशन लिए. सेकेंड टाइम अब उनके पास कोई चॉइस नहीं थी और ऑस्ट्रेलिया ने बॉर्डर नहीं खोले. लेकिन हमारा कंपैरिजन, लेट्स गेट बैक टू द वर्क, वो है बिटवीन यूके एंड कनाडा. यूके के अंदर सिंपल सी बात है, मैंने दोनों के बारे में कुछ बात पहले की हुई. आज हम सिर्फ वो बातें करेंगे जो कि दोनों को आपस में कंपेयर और कंट्रास्ट करती हैं. देखिए, कनाडा के अंदर एक पॉजिटिव कह लीजिए या नेगेटिव कह लीजिए, एक बात यह है कि जो यूएस नेबरिंग सिटीज़ हैं कनाडा की, यानी कि 20% जो उसकी पॉपुलेशन है वहाँ पे 80% लोग रहते हैं, और 80% पॉपुलेशन जो कि बहुत ज़्यादा जहाँ ठंड होती है और बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल जहाँ होती है वहाँ पर 20% पीपल रहते हैं. तो कनाडा का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि कनाडा ये कहता है आपको कि अगर आप हमारे पास आना चाहते हो तो ये स्टूडेंट वगैरह वाले इतने बहाने ना करो, डायरेक्ट पीआर के लिए अप्लाई करो, एक्सप्रेसवे के लिए अप्लाई करो, पीएनपी के लिए अप्लाई करो या इस तरह की और डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं उनके लिए अप्लाई करो. लेकिन यूके इज़ क्वाइट वेलकमिंग फॉर द स्टूडेंट्स फॉर हु आर कमिंग देयर फॉर श्योर फॉर स्टडीज़. पोस्ट स्टडी वर्क की जहाँ की दोनों की बात है, पोस्ट स्टडी वर्क के अंदर यूके आपको 2 इयर्स पोस्ट स्टडी वर्क देता है, जबकि कनाडा आपको 18 मंथ्स तक पोस्ट स्टडी वर्क देता है. ये एक्सटेंड भी होता है, डिपेंड करता है कि आपका इंस्टीट्यूट की रिप्यूट और उसका डीएलआई. इसके अलावा जो एक सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों में, कनाडा की जो एजुकेशन है वो एक्सपेंसिव है यूके के निस्बत, और वो डबल एक्सपेंसिव होती है जब आपको पूरे साल की फीस सबमिट करवानी पड़ती है कनाडा की, जबकि यूके में आप इनिशियल डिपॉजिट भी सबमिट करवा सकते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ आई विश टू गो टू यूके, तो मेरी अगर ओवरऑल फी जो कि एक एवरेज बैचलर्स की फी है वो 11,000 पाउंड से लेकर 15,000 पाउंड तक है, जो कि एक एवरेज फी है. टॉकिंग अबाउट द रेगुलर कोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट साइंसेस, CS, अदर देन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल, तो उसकी फ़ी 11,000 से 14,000 पाउंड तक. अगर आप एविएशन में जाना चाहते हैं तो फ़ी उसकी ज़्यादा होगी, और लाइक वाइज अगर आप कोई ऐसे कोर्सेज चूज़ कर रहे हैं जिनकी फ़ी ओवरऑल ज़्यादा होती है तो फॉर श्योर वो वहाँ पर भी ज़्यादा होगी. कनाडा में जहाँ मैं जाता हूँ तो कनाडा की जो मिनिमम फ़ी है वो 16,000 कैड है, जो कि मैं कॉलेज की बात कर रहा हूँ. जब मैं यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ तो इट कैन रीच टिल 40,000 कैड एज वेल. तो ये एक बड़ा शॉकिंग है, मतलब 80 लाख तक भी आपकी फ़ी पर ईयर जा सकती है, जबकि यूके में ये चीज़ नहीं है. बिसाइड्स, जब आप स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के साथ अप्लाई करते हो कनाडा के लिए, तो उनकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपका 6.5 बैंड आईएलटीएस का होना चाहिए, 6 ईच. अगर किसी एक में भी कम है तो आप एसडीएस स्ट्रीम की कैटेगरी में नहीं फुट होते, जहां पर मैक्सिमम चांसेस होते हैं आपका वीज़ा लेने के.
जब मैं यूके की बात करता हूं तो यूके में अगर आप यूके वी एकेडमिक आइल्स के साथ 6 बैंड्स भी ले रहे हैं और 5.5 ईच भी आ रहा है, नॉट इवन फॉर बैचलर्स बट फॉर मास्टर्स प्रोग्राम एज वेल, यू कैन अप्लाई इवन यूनिवर्सिटीज. देयर आर मेनी हु आर एक्सेप्टिंग डोलिंगो, देयर एक्सेप्टिंग पासपोर्ट टेस्ट, देयर आल्सो एक्सेप्टिंग लैंग्वेज सर्ट और सेल्ट. And they do accept, most importantly, the internal evaluation. For example, the university itself conducts the internal examination. तो उसमें भी आप कर सकते हो. कनाडा में ये ऑप्शन आपके पास नहीं है. विदाउट आईएलटीएस कनाडा, डोंट थिंक अबाउट दैट. अगर कोई आपसे ये बात कह रहा है कि हो जाएगा और एसटीएस स्ट्रीम के थ्रू हो जाएगा, आपका आईएलटीएस का बैंड 6 है लेकिन फॉर रीडिंग में लेट्स से 5 है, तो ही इज अ क्वैक. जस्ट कंफर्म इट. सिंपल सी बात है. आप चले जाते हो कनाडा की इमिग्रेशन वेबसाइट पर और आप वहाँ पर बेसिक रूल देखोगे एसटीएस का, तो उसमें मेंशन है. और कंसल्टेंट जो है वो, या एजेंट जो है, नेगेटिव टर्म बेसिकली, वो सिर्फ केस लेने के लिए आपसे बात कर रहा होगा. दिस इज नॉट ट्रूथ. अच्छा, लेट्स कम बैक. जहां तक बात है मार्क्स की, यूके के अगर आपके 45+% मार्क्स हैं, देर आर मैनी ऑप्शंस हु विल एक्सेप्ट यू. लेकिन कनाडा में 60% लेस वाली फाइल इज नॉट कंसीडर्ड गुड एट ऑल. उसमें सिर्फ वेस्टेज ऑफ टाइम है. फर्स्ट स्टेप जब होता है ना फाइलिंग का, उसके अंदर आपके एसओपीज वगैरह जब सब कुछ हो गया, फाइल रेडी हो गई. By the way, we can help you in writing the SOPs. If you want our services, you can write in the comment or reach us. लेकिन अगर आप वापस आते हैं ट्रैक पर, तो यूके और कनाडा की जब आप बात करते हो, जब आपने एसओपीज वगैरह लिख के स्टार्ट किया, तो आपको फर्स्ट चीज जो होती है वो एप्लीकेशन प्रोसेसिंग चार्जेस देने होते हैं. अदर देन द कंसल्टेंट हु इज चार्जिंग फ्रॉम यू. ये एप्लीकेशन प्रोसेसिंग हर यूनिवर्सिटी की होती है कनाडा में. अगर एक यूनिवर्सिटी फॉर एग्जांपल रेजाइना है, या एनसीपी यूनिवर्सिटी है, या यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, या मैनिटोबा में कोई यूनिवर्सिटी, कहीं पर भी कोई यूनिवर्सिटी है, वैंकूवर में, तो उसकी हर यूनिवर्सिटी की 40 कैड से लेकर 250 कैड तक इनकी प्रोसेसिंग फी हो सकती है. अब अगर मैं एक यूनिवर्सिटी में, लेट्स से कि आप मुझे कहते हो कि सर मुझे शौक है बेसिकली सीएस करने का, लेकिन अगर सीएस में मेरा एडमिशन ना हो, मुझे ऑफर ना मिले क्योंकि मेरे इंटर में मार्क्स कम है, तो आप मुझे काइंडली बीबीए की तरफ ले जाएं, इस तरह से अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की तरफ ले जाएं, तो आई एम ओके विद दैट टू. तो मैं एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर अगर 3 प्रोग्राम्स को भी अप्लाई करूंगा, तो 3 के 3 प्रोग्राम्स के लिए एक चीज़ अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए कि हम अप्लाई करेंगे और हर प्रोग्राम आपसे अलग अलग प्रोसेसिंग फ़ी डिमांड करेगा. लेट्स से अगर यूनिवर्सिटी की प्रोसेसिंग फ़ी 250 पर कोर्स है, तो आप 750 कैट जो है वो आप अप्लाई एप्लीकेशन के दौरान आपको लगाने पड़ेंगे. यूके में ये नहीं है. एप्लीकेशन प्रोसेसिंग चार्जेस यूके में नहीं होते. आप 3, 4, 5 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहते हो, यूकैस, नाविटास, इनके थ्रू अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो 5 से 6 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई होता है और उसके लिए कोई ऐसी चीज़ आपको रिक्वायर्ड नहीं होती. नाउ जी, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. हमने आयल्स के बारे में बात कर दी. आयल्स का मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया. हमने फी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर ली. हमने एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ी की बात कर दी. अब आते हैं बैंक स्टेटमेंट की तरफ. यूके के अंदर जीआईसी एग्जिस्ट नहीं करता, जो कि गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट होता है, जो कि कनाडा में रिक्वायर्ड होता है. आपको 10,000 कैनेडियन डॉलर्स प्लस 200 ट्रांसफर चार्जेस, ये सारे पैसे आपको वहाँ के किसी बैंक में, नोवा स्कॉशिया या किसी भी बैंक में आपको पुट करने होते हैं. जबकि यूके में ऐसा कुछ नहीं है. यूके में बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है. बैंक स्टेटमेंट का तरीका बड़ा सिंपल सा है. बैंक स्टेटमेंट के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूनिवर्सिटी का इनिशियल डिपॉजिट आपने दिया, उसका रिमेनिंग डिपॉजिट वो आपके अकाउंट में होना चाहिए, और लिविंग एक्सपेंस फॉर 1 ईयर. ठीक है. लेट्स से कि अगर आप यूके में, इंग्लैंड में कहीं रहना चाहते हैं, तो 1330 पाउंड्स जो है ये एवरेज मंथली एक्सपेंस है वहाँ का. कनाडा से, सॉरी, लंदन से बाहर आते हो तो उसमें अगर आप चेस्टर में, मैनचेस्टर में, ब्रैडफील्ड में या हडर्सफील्ड में कहीं भी रहते हो, तो वहाँ का एक्सपेंस 1030, नॉट 1330 बट 1030, 300 पाउंड्स का डिफरेंस है. 1030 पाउंड्स एटलीस्ट आपका लिविंग एक्सपेंस आता है मंथली. ये पूरे साल से मल्टीप्लाई करके पूरे साल का ये, और आपका रिमेनिंग जो डिपॉजिट है वो आपको अपने अकाउंट में शो करना होता है फॉर 28 डेज. जबकि दूसरी तरफ आपको जीएसई परचेज करना होता है. आपकी अकाउंट की, आपकी अमाउंट आपके ही अकाउंट के वहाँ बैंक में जाती है और आपको वो मंथली रिफंड करते हैं. वो बच्चे जिनको प्रॉब्लम आता है फंड्स का खासतौर पर, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टर्स होते हैं, मामू चाचू से ले लिए, किसी से पैसे लेके रखवा लिए, तो वो ऑप्शन कनाडा की सूरत में नहीं, क्योंकि कनाडा का काम होते होते जो प्रोसेसिंग टाइम है, ये नेक्स्ट बात है मेरी, मैं आपके पास आता हूँ, तो वो काफ़ी टाइम लग जाता है. प्रोसेसिंग टाइम जहाँ तक आता है, प्रोसेसिंग टाइम के अंदर देख लीजिए कि जहाँ कनाडा की बात है, कनाडा में एटलीस्ट 6 मंथ्स और मैक्सिमम 1 ईयर लग सकता है. आई एम सेइंग सो. वहाँ के ऑफर लाने में टाइम आता है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं.
लेकिन जब मैं बात करता हूँ यूके की, तो यूके के अंदर प्रोसेसिंग टाइम हार्डली 2 मंथ्स होता है, मैक्सिमम 3 मंथ्स होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर अभी मैं फेब में बात करूँ और आप मेन टेक में जाना चाहते हैं, तो मेन टेक की फाइल अभी पुट हो सकती है, फ़ौरन आपके कंडीशनल्स आ सकते हैं, फिर कंडीशनल से अनकंडीशनल और कैश बड़ा इजीली हो जाता है। ये सारी बातें हो गई। आईएचएस वगैरह दोनों का होता है जी, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। मेडिकल दोनों का होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा आप कह रहे हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड्स की जहाँ तक बात है, तो यूके और कनाडा के लिविंग स्टैंडर्ड्स आपस में उतने मैच नहीं किए जा सकते, क्योंकि कनाडा जो है वो एक लेस सेचुरेटेड स्पेस है। जहाँ पर सेचुरेशन कम होती है वहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं। ठीक हो गया। लेकिन जो यूके की डिग्री है मास्टर्स की, वो 1 साल की है। कनाडा की डिग्री 2 इयर्स की है। अब वो जो हमने पहले एक्सपेंस देखा था, वो साल का पूरा मास्टर्स खत्म हो गया। फॉर एग्जाम्पल हमने बैचलर्स किया, तो बैचलर्स 3 साल का है यूके में, जबकि कनाडा में वो 4 साल का है, और मास्टर्स प्रोग्राम 2 इयर्स का है कनाडा में, जबकि यूके में वो 1 साल का है। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस है, आपका एक्सपेंस वहीं पर हाफ हो जाता है। रही बात सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बारे वजह से लोग कनाडा जाते हैं या जाना जाना चाहते हैं, ये है प्रॉब्लम पीआर का। ये प्यार का प्रॉब्लम नहीं है, ये पीआर का प्रॉब्लम है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी सेटिंग होनी, आप चाहते हो कि सेट हो फॉर लॉन्गर और बाद में सारे मामला देखें आप, तो उसके लिए पीआर इज अ मस्ट थिंग। कनाडा की पीआर पूरे वर्ल्ड में डेवलपिंग कंट्री से लोग जो जाते हैं, इन द डेवलप्ड कंट्री लाइक कनाडा, इट इज़ नॉट वेरी टफ। इट इज़ टफ बट नॉट वेरी टफ। लेकिन जब मैं यूके की बात करता हूँ आपके साथ, तो यूके में पीआर लेना इट्स क्वाइट अ टास्क। इट टेक्स एटलीस्ट 7-8 years। उसके बाद आपका सारी रिप्यूट, आपके क्लियरेंस, सारा कुछ वो डिपेंड करता है कि अब आपकी पीआर और वो असाइलम का प्रोसेस और वो सबसे गुजर के आप पीआर की तरफ जाते हो। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कनाडा अगर अफोर्डेबिलिटी है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यूके अगर अफोर्डेबिलिटी है तो फन पार्ट है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। और एक बात और है कि कनाडा में इंग्लिश के साथ फ्रेंच भी बोली जाती है। काफ़ी सारे ऐसे भी होंगे जो शायद आपको इंग्लिश में आपसे बात भी ना कर सके, काफ़ी सारे प्रोविंसेस ऐसे भी। लेकिन यूके में आपको ये लैंग्वेज बैरियर नहीं मिलता। इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, यूके में अगर आप जाना चाहते हो तो ओवरऑल एक्सपेंस आपका 20 लाख तक आता है, इंक्लूडिंग इनिशियल डिपॉजिट, एवरीथिंग, टिकटिंग, सब कुछ। पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानी रुपीज़ में बात कर रहा हूँ। और अगर आप कनाडा जाते हो तो ये 38 मिनिमम से लेकर, वो जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता जाएगा, आपकी फ़ी पे डिपेंड करेगा, लेकिन 38 मिनिमम एक्सपेंस होगा आपका फॉर कनाडा। मेरा ख्याल है कि हमने बेसिक बातों पे डिस्कशंस की। Now, how can I help? At Gateway Study Links, if you have plans, we can for sure help you. We will be charging for one country from you, and we can apply in both the countries for you. This is what we can do. It's our premium service. And if you require IELTS, we can help you with that for sure. With sure, guaranteed, inshallah, you will get your IELTS, as well as your flights, SOPs, interview preparation, everything under one roof. That was Mubarak Ali Khan. Thank you very much for patient hearing. And please spread the word and subscribe me. Thank you very much for your time. Bye bye.